हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंड फंक्शंस। तो बेसिकली देखिए फ्रेंड फंक्शंस क्या है हमारे पास। क्लासेस में हमने सी प्लस प्लस में ये सीखा है कि प्राइवेट डाटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। प्राइवेट डाटा को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं और क्लास के बाहर जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उससे आप मेंबर फंक्शन या पब्लिक डाटा जो भी है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट डाटा को एक्सेस किस तरह से हम कर सकते हैं उसके लिए हम आज यूज़ करेंगे फ्रेंड फंक्शंस। तो फ्रेंड फंक्शन का बेसिक पर्पस यही है कि अपनी क्लास में आप प्राइवेट डाटा को यूज़ करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास, तो कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट आता है, देखिए हमारे पास एक्सेस प्रिविलेजेस सी प्लस प्लस में कौन से हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, दैट हेल्प्स इन इनकैप्सुलेशन ऑफ डाटा एट वेरियस लेवल। तो ये सब एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट डाटा मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई भी डाटा प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास में तो उसे सिर्फ आप क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ द क्लास। बाय डिफॉल्ट एनी मेंबर ऑफ द क्लास इज कंसीडर्ड एज प्राइवेट बाय C++ कंपाइलर। तो ये चीज़ हमें मालूम है कि अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, प्राइवेट ही यूज़ होगा C++ में। पब्लिक, द मेंबर फंक्शन विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। अगर आपने कोई भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिक डिक्लेयर किया है तो इट कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ क्लास। दिस काइंड ऑफ मेंबर इज एक्सेस्ड बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो इसमें क्या है, आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पब्लिक डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड दी क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल बाय द क्लास इटसेल्फ एंड इट्स सब क्लासेस। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने प्राइवेट और पब्लिक मेंशन किया वैसे आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड से डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हैं। बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, देखिए दीज आर एक्सेसिबल बाय द क्लास इटसेल्फ। एक तो क्लास इनको यूज़ कर सकते हैं एंड द सब क्लासेस। सब क्लासेस का कंसेप्ट क्या होता है कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है C++ में। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, एक क्लास से ही दूसरी क्लास ड्राइव कर लेते हैं। डिराइव करने का मीनिंग होता है लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो पेरेंट्स से ही चाइल्ड डिराइव हुआ है तो चाइल्ड में जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पेरेंट्स की भी होती हैं और कुछ चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी तरह से हम एक क्लास से दूसरी क्लास ड्राइव कर लेते हैं, तो एक क्लास पेरेंट क्लास बन जाती है और दूसरी क्लास को हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, बेस क्लास, ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं उसे। बेस क्लास पेरेंट क्लास है, ड्राइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास है। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो भी होंगे आपके वो आप ड्राइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसका कंसेप्ट हम यहीं तक समझ सकते हैं जब तक आपको इनहेरिटेंस क्लियर नहीं हो जाएगी। द मेंबर्स विद प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर एक्ट एग्जैक्टली लाइक अ प्राइवेट। प्राइवेट की तरह यूज़ होते हैं एज लॉन्ग एज दे आर रेफरेंस्ड विद इन द क्लास और फ्रॉम द इंस्टांस ऑफ द क्लास। तो प्रोटेक्टेड का एग्जैक्टली आपको जो पर्पज़ है और इसका यूज़ जो है इनहेरिटेंस में क्लियर हो सकता है जब हम इनहेरिटेंस का टॉपिक करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए एक्सेस स्पेसिफायर का एक टेबल है। पब्लिक मेंबर हैं अगर तो विजिबल टू ऑन क्लास मेंबर्स में भी यूज़ हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज़ होते हैं। प्राइवेट का क्या है, प्राइवेट को क्लास मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं बट आउटसाइड द क्लास नहीं यूज़ हैं। क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें विजिबल नहीं है प्राइवेट डाटा मेंबर। और प्रोटेक्टेड में क्या है, विजिबल टू ऑन क्लास मेंबर्स बट नॉट विजिबल टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम और अदर क्लास। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का अगर आप देख रहे हैं तो विजिबिलिटी सेम है बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर यूज्ड इन इनहेरिटेंस। जब आप क्लास को डिराइव करेंगे तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी इनहेरिटेड बट प्राइवेट मेंबर्स कैन नेवर बी इनहेरिटेड। नाउ व्हाट द कंसेप्ट इज व्हेन वी वांट आवर प्राइवेट डाटा टू बी शेयर्ड बाय नॉन मेंबर फंक्शन। आपकी क्लास में कोई ऐसा मेंबर फंक्शन है जो नॉन मेंबर फंक्शन यानी कि वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है और आप प्राइवेट डाटा को यूज़ करना चाहते हैं क्लास के, देन वी डिक्लेयर समथिंग एज अ फ्रेंड। आप उस फंक्शन को फ्रेंड बना लीजिए, यू गिव इट एक्सेस टू योर प्राइवेट डाटा मेंबर। सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्लास का प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं
नॉन मेंबर फंक्शन यानी कि मेंबर फंक्शन जो क्लास में डिफाइन नहीं है। जनरली हमारे मेंबर फंक्शन क्लास में ही डिफाइन है, लेकिन कोई भी मेंबर फंक्शन क्लास में डिफाइन अगर नहीं है और वो आपके क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को यूज़ करना चाहता है तो आप उस मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्रेंड फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फ्रेंड फंक्शन इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये नोट कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन और फीचर्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास दैट हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सेस टू ऑल प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास। क्लास के सभी प्राइवेट मेंबर का एक्सेस किसके पास है? फ्रेंड फंक्शन के पास है। और ये क्या है? नॉन मेंबर फंक्शन है, यानी कि क्लास का ये मेंबर फंक्शन नहीं है। आपने जस्ट एक फंक्शन के आगे कीवर्ड लगाना है फ्रेंड, और वो फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और वो आपके प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सिंपली डिक्लेयर बाय प्रीफिक्सिंग इट्स डिक्लेरेशन विद द कीवर्ड फ्रेंड। आपने फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करना है। फंक्शन डेफिनेशन मस्ट नॉट यूज़ फ्रेंड कीवर्ड। जब आप डेफिनेशन देंगे तो कीवर्ड फ्रेंड यूज़ नहीं करना है, जब आप डिक्लेयर करेंगे तब यूज़ करना है। तो फंक्शन में दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, एक होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट, एक होता है डेफिनेशन पार्ट। जहाँ डिक्लेरेशन पार्ट है वहाँ कीवर्ड लगाना है फ्रेंड, जहाँ डेफिनेशन पार्ट है वहाँ आपको कीवर्ड फ्रेंड नहीं देना है। नेक्स्ट है, डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन इज स्पेसिफाइड आउटसाइड द क्लास बॉडी। क्योंकि ये क्लास का पार्ट नहीं है, नॉन मेंबर फंक्शन है, तो इसको आपने क्लास में डिफाइन नहीं करना है। इट विल बी स्पेसिफाइड आउटसाइड द क्लास। ओके, तो मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंबर फंक्शन एंड द फ्रेंड फंक्शन इज दैट मेंबर फंक्शन इज एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, वाइल द फ्रेंड फंक्शन रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट टू बी पास्ड एज अ पैरामीटर। फ्रेंड फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करना है। ऐसा नहीं कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, नहीं, वो मेंबर फंक्शन का रूल है। ये नॉन मेंबर फंक्शन है, तो आप फ्रेंड फंक्शन के लिए आपको इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करना है। तो ये देखिए सिंटेक्स किस तरह से है। क्लास ABC हमने डिज़ाइन की हुई है यहाँ पर, उसके अंदर पब्लिक सेक्शन में आप देख सकते हैं आपके पास एक नॉन मेंबर फंक्शन है, XYZ नाम है उस फंक्शन का, और आपने उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है और कीवर्ड यूज़ किया है फ्रेंड। ये होती है फंक्शन की डिक्लेरेशन। यहाँ इसकी डेफिनेशन नहीं देनी है बिकॉज इट विल बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। तो 4-5 रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने माइंड में रखने हैं। एक तो फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करना है और फंक्शन को क्लास में डिफाइन नहीं करना है। थर्ड, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करना है, और इस फ्रेंड फंक्शन के थ्रू आप क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, वीडियोस में देख लीजिएगा। यही रूल्स मैंने अभी आपको सारे ब्रीफ में बताए हैं। तो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे करना है आपने फ्रेंड फंक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में कंप्लीट क्वेश्चन आता है ये, एक्सप्लेन फ्रेंड फंक्शन विद एग्जाम्पल इन C++। तो आपको फ्रेंड फंक्शन का करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल देना है। जैसे ये बता रखा है एग्जाम्पल, देखिए क्लास का नेम है डेमो, इंटीजर वेरिएबल x है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? प्राइवेट है, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये प्राइवेट है। पब्लिक कॉलन, इसके अंदर आपने डेमो इंट a एक वेरिएबल पास किया है। तो देखिए क्लास का नेम और ये फंक्शन का नेम सेम है, ये कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करा रखा है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या है? नो पैरामीटर होते हैं, कोई पैरामीटर नहीं होता है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास हो जाएगा, तो ये पैरामीटर एक पास हो रहा है और x की वैल्यू a इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले, जिसमें हमने डेमो क्या है? क्लास का नेम। जैसे ही आप क्लास का नेम पास करते हैं इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, दैट मीन्स इसकी कॉपी क्रिएट होगी, इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर। तो फंक्शन डिस्प्ले फ्रेंड फंक्शन है, यहाँ से पता चल रहा है आपको, और ऑब्जेक्ट पास हो चुका है। तो ये क्लास की डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट करनी है सेमीकोलन के साथ। अब आप देखिए किस तरह से आपने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है। देखिए जनरली जो मेंबर फंक्शन आप आउटसाइड दी क्लास डिफाइन करते हैं उसका एक सिंटेक्स है, मैंने आपको बता रखा है, क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम। लेकिन ये मेंबर फंक्शन नहीं है, डिस्प्ले हमारा क्या है? फ्रेंड फंक्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आउटसाइड द क्लास आपने इसे सिंपल फंक्शन की तरह ही डिफाइन करना है, वर्ड डिस्प्ले डेमो, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट है D1। तो फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं? सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। किसे प्रिंट कर रहे हैं? D1 ऑब्जेक्ट ने x को एक्सेस किया है। देखिए x क्या है? हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर था, प्राइवेट डाटा मेंबर
कभी एक्सेस नहीं होते क्लास के बाहर, हमें मालूम है। लेकिन इस फंक्शन ने जो हमारा फ्रेंड बन चुका है, ये फ्रेंड फंक्शन है इस क्लास डेमो का, ये इसका फ्रेंड है देखिए, तो ये इसको एक्सेस कर सकता है। तो आउटसाइड द क्लास इस फ्रेंड फंक्शन ने क्लास के एक्स को एक्सेस कर लिया, d1.x। तो जनरली अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्स को एक्सेस करते तो एरर आता, बट ये फ्रेंड फंक्शन है तो इसलिए इसे एक्सेस मिल गया है प्राइवेट डाटा मेंबर का, तो इसने एक्स को यूज़ कर लिया है अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अब आप मेन में आएंगे, फंक्शन का ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, d2 और 5 वैल्यू पास की। तो जब d2 कॉल होगा तो देखेगा कि ये रहा पैरामीटर 1 5 पास हो गया और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहाँ आपने डिस्प्ले कॉल किया और d2 को पास किया, तो d2 का वैल्यू कितनी हुई थी, x की वैल्यू 5 हो गई थी। d2 ऑब्जेक्ट में x की वैल्यू 5 है और d2 को ही हमने डिस्प्ले में पास किया है, तो यहाँ पर फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू 5 एक्सेस हो जाएगा, x जो हमारा है, और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कैसे प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एग्जांपल आपने नोट कर लेना है वीडियो से, और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं उनको नोट करना। तो ये टॉपिक था हमारा फ्रेंड फंक्शन का। ये एक एग्जांपल और है, इस एग्जांपल में देखिए क्लास सैम्पल है, 2 डाटा मेंबर है ए और बी, एक सेट वैल्यू मेंबर फंक्शन है जिसमें ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, एक मीन फंक्शन है जो फ्रेंड है हमारा, क्लास सैम्पल का फ्रेंड बन चुका है वो, तो फ्लोट रिटर्न टाइप है उस फंक्शन की, और ऑब्जेक्ट है एस। तो अब ये ऑब्जेक्ट एस ए और बी दोनों को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये इसका क्या है, फ्रेंड फंक्शन बन चुका है। क्लास के बाहर आ जाइए, क्लास ख़त्म, क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया। फंक्शन को डिफाइन करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, देखिए फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है, फंक्शन का नेम है मीन, तो s डॉट ए प्लस एस डॉट बी डिवाइड बाई 2.0, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ए और बी का मीन रिटर्न कर रहा है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ओके, तो ये आपका फ्रेंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। ये आपने इसको डिक्लेयर किया था विद फ्रेंड कीवर्ड। डेफिनेशन में कोई फ्रेंड कीवर्ड नहीं देना, रूल्स को याद रखिए। मेन में आपने x ऑब्जेक्ट बनाया सैम्पल क्लास का और मीन में x को पास कर दिया, मीन कॉल हो जाएगा, x उसमें पास होगा, x डॉट ए और x डॉट बी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि जब x है यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं, x डॉट सेट वैल्यू, x से आप क्या कॉल करेंगे, सेट वैल्यू को कॉल कर लेंगे, x डॉट सेट वैल्यू, उससे a और b की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम मीन ऑफ x में क्या करेंगे, वैल्यू को पास कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रेंड फंक्शन का टॉपिक। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड क्लास का। पेपर में ये क्वेश्चन कंप्लीट भी आ सकता है, एक्सप्लेन फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। तो जैसे आपने किसी फंक्शन को फ्रेंड बनाया है क्लास के साथ सो दैट आप उसके प्राइवेट डाटा मेंबर को यूज़ कर सकें, यहाँ पर आप फंक्शन की जगह पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना सकते हैं, एक क्लास दूसरी क्लास की फ्रेंड बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड क्लास। When all the member of one class can be friend of another class, एक क्लास के सभी मेंबर्स दूसरी क्लास के फ्रेंड बन जाएं तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड क्लास। सभी मेंबर्स यानी कि सभी मेंबर फंक्शन, सभी डाटा मेंबर फ्रेंड बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट है। फ्रेंड क्लास देखिए किस तरह से बनानी है आपने, क्लास डेमो ली, एक्स और वाई को प्राइवेट डिक्लेयर किया है, नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। पब्लिक सेक्शन में आपने इंट ए कॉमा बी क्लास का ही कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, इसी क्लास का 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक्स और वाई को इनिशियलाइज किया है। फ्रेंड क्लास एफ आर एन डी क्लास है हमारे पास एक, अभी हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया आपने, ये फ्रेंड क्लास है, ये क्लास डिफाइन करनी है अभी मुझे, फिलहाल मैंने क्लास डेमो बनाई थी, डेमो के अंदर मैंने एक अनदर क्लास FRND नाम से है, उसको मैंने इसका फ्रेंड बना दिया है, सो दैट इस क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा वो इनको यूज़ कर सकेगा ईजिली, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड क्लास कैसे बनानी है, आपने फ्रेंड क्लास में वॉइड डिस्प्ले डेमो D1 किया, ये डिस्प्ले फंक्शन है, ऑब्जेक्ट पास किया आपने किसका, डेमो क्लास का। देखिए ये डेमो क्लास है और क्लास फ्रेंड में आपने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि ये उसकी फ्रेंड क्लास है तो ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकती है। और आपने क्या प्रिंट किया, d1.x d1.y, एक्स और वाई किसके मेंबर थे, डेमो के, ठीक है। डेमो का ही ऑब्जेक्ट बनाया आपने फ्रेंड क्लास में, देखिए मेन में नहीं बनाया, फ्रेंड क्लास में डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया बिकॉज फ्रेंड क्लास डेमो क्लास को यूज़ कर सकती है। और डेमो क्लास में क्या क्या है, एक्स और वाई है,
तो d1.x d1.y, यहाँ से d1.x और d1.y आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अब आप मेन में देखिए कैसे करना है। डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, d2 10 और 40 पास किया। तो जैसे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, d2 कंस्ट्रक्टर फाइंड आउट करेगा, ये 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और a और b की वैल्यू x और y में इनिशियलाइज हो जाएगी। तो x कितना हो जाएगा 10, y कितना हो जाएगा 40। फ्रेंड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया f1, फ्रेंड क्लास डेमो क्लास की फ्रेंड है, तो FR&D का ऑब्जेक्ट था f1 ने डिस्प्ले को कॉल किया और d2 को ही पास किया। d2 में क्या था 10 और 40। जैसे ही d2 यहाँ पास हुआ तो d1.x और d1.y को उसने रिप्लेस कर दिया, यानी कि स्क्रीन पर 10 और 40 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं हमारे पास फ्रेंड क्लास का फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको C++ कंपाइलर में प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे, फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास को। तो इन सभी पॉइंट्स को, इन एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी पर आपने नोट करना है। थैंक यू।